आज का सवाल पूछती हैं स्वाति चंडीगढ़ से। सवाल देखने और सुनने में तो छोटा सा है, लेकिन यही सवाल हम जैसे लोगों की जिंदगी कंफ्यूज कर देता है। ये पूछती हैं कि मैं लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूं। कृपया करके मेरी इस समस्या का समाधान आप मुझे बताइए। देखो स्वाति, व्यक्तिगत तौर पर मैं विवाह के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो याद रखो, शादी सिर्फ एक तरह की होती है, अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज करो एंड लेट इट बी फुल्ली अरेंज। अरेंज मैरिज का मतलब होता है आपकी जिससे शादी हो रही है आप उसे नहीं जानते, वो आपके लिए अजनबी है। अगर तुम ओरिजिनल अरेंज मैरिज करना चाहती हो तो ध्यान रखना कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है वो सुहागरात के पल तक तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी रहे, 100% अजनबी। आजकल देखने में आ रहा है जब लड़का लड़की एंगेजमेंट करने के बाद यानी जब उनका रिश्ता तय हो जाता है तो एक दूसरे के साथ फोन पर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं और बाहर मिलते हैं। लेकिन ऐसे तो अरेंज मैरिज पूरी तरह जन्म नहीं ले पाती। आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास ऐसे भी हुआ होगा कि जो लोग एंगेजमेंट के बाद मिलते हैं या बातें करते हैं उनकी शादी पूरी तरह से निखर के सामने नहीं आ पाती। उनकी शादी का हाल भी वही होता है जो लव मैरिज वाली शादी का हाल होता है। वो लड़ते झगड़ते हैं जैसे कि उन्हें एक दूसरे ने ठग लिया हो, वादा खिलाफी के इल्जाम लगाते हैं। शादी से पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे तो यही होगा। तो याद रखो, शादी से पहले नो फोन कॉल्स, नो चैटिंग, नो डेटिंग, नो किसिंग। अरेंज मैरिज का नशा बना रहने दो। अरेंज मैरिज लगभग हमेशा कामयाब होती है क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम कर रही होती है और उस साइकोलॉजी का नाम है पहली मुलाकात सुहागरात, यानी अजनबी के साथ प्यार करने का सुख, अजनबी को पा लेने का सुख। अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि तुम अचानक खुद को एक बंद कमरे में पाते हो किसी अजनबी के साथ, और वो कमरा होता है बेडरूम। और किसी अजनबी के साथ सेक्स का मजा जो है वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं। तो अरेंज मैरिज के एक्साइटमेंट को कम मत होने दो, शादी की खूबसूरती बनी रहने दो। अरेंज मैरिज करो और लेट इट बी फुल्ली अरेंज। शादी से पहले फोन पर भी बात मत करो। अगर हिम्मत है तो नशा और बढ़ाओ, एक दूसरे की तस्वीर भी ना देखो। अगर हिम्मत है तो नशा और बढ़ाओ, नाम भी जानने की कोशिश ना करो। याद रखना, सुनने में ये जितना डरावना लग रहा है ये उतना ही मजेदार है, और वहीं लव मैरिजेस सुनने में जितनी मजेदार लगती हैं उतनी ही डरावनी होती हैं। क्या आप उस एक्साइटमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं जो सुहागरात के कमरे में जाते हुए आपको होगी? वो उत्तेजना, वो तंत्र मंथन। तुम अपने जीवन साथी को पहली बार बिस्तर पर बंद कमरे में ही देखते हो। Isn't it so sexy? जरा सोचो, वो सरप्राइज गिफ्ट खोलने का आश्चर्य, वो अचरज। अरेंज मैरिज के सस्पेंस के सामने प्रेम विवाह यानी लव मैरिज कितना छोटा हो जाता है। मैं बता दूं, मैं प्रेम का जबरदस्त पक्षधर हूं, मगर प्रेम विवाह के पक्ष में नहीं। अगर तुम्हें विवाह ही करना है तो अरेंज मैरिज करो, प्यार करो, खूब प्यार करो, बस शादी मत करो। अगर करनी है तो अरेंज मैरिज करो। ज्यादातर लोगों को लगता है लव मैरिज एक नया फैशन है। नहीं, उल्टा अरेंज मैरिज एक नया फैशन है। पिछले 20 लाख सालों में जब हम गुफाओं में रहते थे और नंगे हुआ करते जंगलों में इधर उधर भागते फिरते थे, तब अरेंज मैरिज कहाँ होती थी? तब लव मैरिजेस ही होती थी कि एक लड़का हिरण का शिकार करता हुआ चला जा रहा है, लड़की बकरी का शिकार करती चली आ रही है, दोनों नदी के किनारे मिले, दोनों के भाले आपस में टकराए, दोनों की अखियां लड़ी, हो गई लव मैरिज। तुम लोग कैमरे पर या टीवी पर नंगे होकर ज्यादा खुश मत हो। पहले हम नंगे ही घुमा करते थे। कपड़े पहनना मॉडर्न एक्टिविटी है, नए जमाने का नया फैशन है। पहले हम लोग लव मैरिजेस ही किया करते थे। अरेंज मैरिज करना मॉडर्न एक्टिविटी है, नए जमाने का नया फैशन। अरेंज मैरिज सदियों से मनोविज्ञान का निचोड़ है। हमारे पूर्वज हमसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रेम एक कमजोर और पल पल बदलने वाली भावना है, और हम शादी में से प्यार निकाल दें तो रिश्ता ऐसा मजबूत होगा कि 7 जन्मों तक ना टूटे। और हमारी आज की जनरेशन शादी में प्यार ढूंढने की कोशिश करती है और वो प्यार उन्हें कहीं नहीं मिलता, और वो फिर दुखी होते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं। इसलिए पुराने लोगों ने पहली मुलाकात सुहागरात के विचार को सही समझा, और सही साबित भी हुआ। जिस मुलाकात की शुरुआत सेक्स से शुरू हुई हो, अंतिम सुख से शुरू हुई हो, वो मुलाकात कभी खत्म नहीं होती।
पहली मुलाकात में ही दोनों की ईगो मर जाती है, अहंकार मर जाता है। अरेंज मैरिज में तुम एक दूसरे को संपूर्णता से पा लेते हो, एक दूसरे को अंतरिम छोर तक समझ चुके होते हो, फिर तुम यात्रा शुरू करते हो। और लव मैरिज क्या, झूठ और अहंकार का खेल कि सामने वाला खो ना जाए, इस चक्कर में तुम झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हो, कभी एक दूसरे की बाहों में बैठते ही नहीं हो। तुम्हारी तो दौड़ लगी होती है शादी की तरफ, बस लव मैरिज हो जाए किसी तरह से। कभी एक दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं निकाल पाते। और अरेंज मैरिज में पहले तुम एक दूसरे को पीते हो। शिवलिंग हमें यही सूत्र समझा रहा है। शिवलिंग एक सेक्स सिंबल है, वो योनि यानी वजीना और पीनिस का निशान है जो आपस में मिले हुए हैं। खैर, शिवलिंग की चर्चा फिर कभी करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैं फर्स्ट डेट फक को गलत नहीं समझता। अगर आपका फेसबुक या सोशल मीडिया पर कोई प्रेम बन गया है तो पहली मुलाकात में ही मिलते ही सेक्स करो। आप तभी अंदाजा लगा लोगे कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। हाँ, ये सुरक्षित होगा या नहीं, ये जानना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं तो बस इंसानी दिमाग के काम करने का तरीका बता रहा हूं। लेकिन अरेंज मैरिज एक एडवेंचर है। मैं कहता हूं कूद जाओ, फांद जाओ इस दीवार को, बिना इस बात की परवाह किए कि दीवार के उस पार खाई है या कुआं, क्या फर्क पड़ता है। और अगर तुम्हें लगता है किसी को देखकर, परख कर, कुछ महीने या कुछ साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद उससे शादी करनी चाहिए, तो ये भी करके देख लो। जल्द ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में शब्दों का ही फर्क है। और अरेंज मैरिज ज्यादा मजेदार है। लव मैरिज डरपोक लोगों का काम है। अपने प्रेम को खो देने का डर, अनजान राहों पे चलने का डर। प्यार और शादी दोनों ही बड़ी ही सुंदर घटनाएं हैं, पर दोनों एक साथ ना ही घटें तो अच्छा है। प्यार तो तुम्हें कई लोगों से कर लेना चाहिए। प्यार में लड़ो, रो, चीखो, चिल्लाओ, शिकायतें करो, शक करो, धोखे दो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे दूसरों के साथ रंगरलियां बनाओ। प्यार ऐसे ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ शादी एक समझौता है, जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का समझौता। यहां आप लड़ नहीं सकते, आपको सहना पड़ेगा। आप रो नहीं सकते, आपको महसूसना पड़ेगा। आप शिकायत नहीं कर सकते, आपको झेलना पड़ेगा। आप धोखा नहीं दे सकते, आपको इसे पालना पड़ेगा। प्यार करना बड़ा ही आसान है और विवाह करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई हैरानी नहीं है, हर कोई प्यार करना चाहता है, क्योंकि हर कोई आसान काम ही करना चाहता है। प्यार बचपना है और शादी पौणता, मैच्योरिटी है। पौणता से बड़ा और कोई सुख नहीं है दुनिया में। प्यार का क्या, प्यार सुबह फूल की तरह खिलता है और शाम को मुरझाकर मर जाता है।